तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज जनवरी करंट अफेयर्स 2024 को हम जो टॉप मोस्ट करंट अफेयर्स और जो एग्जाम में आने के लिए प्रेडिक्टेबल है उनको करने जा रहे हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और गाइस, ये आपके सारे एग्जाम यूपी पुलिस, स्टेट एग्जाम्स, आरआरबी, एएलपी, एसएससी, कोई भी एग्जाम हो उसमें आपके जनवरी के रिगार्डिंग उसमें आप यूजफुल में आने वाले हैं। तो गाइस शुरू करते हैं। तो मैं क्विज के ऑप्शंस में यहाँ पे आपको वो करंट अफेयर्स मिलेंगे। तो सबसे पहले है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, हाल ही में उद्घाटन किए गए भारत के पहले गर्ल्स मिलिट्री स्कूल का स्थान कौन सा शहर है। तो गाइस, जो अभी इसी जनवरी में अभी गर्ल्स मिलिट्री स्कूल का इनॉग्रेशन हुआ है। तो वो गाइस, इसका सही आंसर जो है उसका आंसर है बी, वृंदावन। गाइस, इसका जो सही आंसर वृंदावन है। वृंदावन में गर्ल्स मिलिट्री स्कूल खोला गया है। तो इसके बाद दूसरा गाइस चलते हैं। तो दूसरा यहाँ पर आप देख सकते हैं, 1 जनवरी 2024 से किस देश में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता प्राप्त हुई है। गाइस, इंटरनेशनल लेवल का क्वेश्चन है और किसी भी एग्जाम में आ सकता है। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर है एस्टोनिया। एस्टोनिया को अभी हाल ही में जो समलैंगिक यानी कि सेम सेक्स मैरिज जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं उसको लॉफुल ऑर्डर प्राप्त हुए हैं। तो इसका सही आंसर एस्टोनिया है। ठीक है गाइस, चलते हैं आगे आगे चलते हैं। तो उस रडार का क्या नाम है जिससे भारत द्वारा सुखोई 30 MKI लड़ाकू जेट बेड़े की उन्नति के लिए विकसित किया जा रहा है। तो गाइस, ये डिफेंस का क्वेश्चन है और डिफेंस से आप देख सकते हैं कि ज्यादातर क्वेश्चन आते ही हैं। तो सुखोई 30 जो कि एक भारत का फाइटर जेट है और एयरफोर्स में इसकी कम से कम 60% हमारे पास सुखोई 30 ही है। तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है ब्रूपाक्ष। ब्रूपाक्ष इसका आंसर है। और इसको रडार है ब्रूपाक्ष, जो मतलब आने वाली मिसाइल से या फिर सुखोई 30 में कोई भी जैसे मिसाइल लॉक होती है जब, तो उसको डिटेक्ट करता है। इसके आगे चलते हैं। तो भारत में सिरप के रूप में उपलब्ध पहली कीमो दवा का नाम क्या है। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर है, सही आंसर है प्रीवेल। इसका आंसर प्रीवेल है। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, मोस्ट इंपोर्टेंट। इसमें आगे चलते हैं। तो हाल ही में किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के छठे संस्करण की मेजबानी की है। तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु। और अभी हाल ही में जो खेलो इंडिया यूथ के जो गेम्स हुए हैं और तमिलनाडु ने इनको लीड किया है। तो इसका सही आंसर तमिलनाडु है। इसके बाद चलते हैं। तो आप देख सकते हैं, राम मंदिर अयोध्या के मुख्य वास्तुकार कौन है। गाइस, उत्तर प्रदेश पुलिस से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको वैसे तो पता ही होगा कि इसका सही आंसर अरुण योगी राज जी है, जिन्होंने श्री राम जी की मूर्ति की स्थापना अयोध्या में की है, जिसने इनकी उनकी कलाकृति की है। तो इसका सही आंसर अरुण योगी राज है। आप गाइस ये समझ लीजिए, आपको यूपी प्लस की किसी न किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन देखने के लिए जरूर मिल जाएगा। हाल ही में समाचारों में देखा गया ऑपरेशन सर्प शक्ति किस सशस्त्र बल द्वारा शुरू किया गया। तो इसका सही आंसर गाइस है भारतीय सेना सशस्त्र बल। और ये डिफेंस का क्वेश्चन है और किसी भी एग्जाम में आ सकता है गाइस। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसके बाद कंपाला युगांडा में G77 तीसरे दक्षिण शिखर सम्मेलन का विषय क्या है। तो इसका जो सही आंसर है गाइस, इसका जो सही आंसर है, इसका आंसर है बी, आर्थिक लालचीपन और आर्थिक लचीलापन और आर्थिक सुरक्षा। ठीक है गाइस, इसका आंसर है 1 मिनट मुझको कंफर्म करना है गाइस, 1 मिनट मैं कंफर्म करके आपको बता रहा हूँ। नो गाइस, इसका सही आंसर है ए, किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना। गाइस, इसका सही आंसर है किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना। इसका आंसर बी नहीं है, किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना इसका आंसर है। कंपाला युगांडा G77 ग्लोबल समिट 77 तीसरे दक्षिण, थर्ड साउथ साउथ, और वो सम्मेलन को इंग्लिश में क्या कहते हैं वो याद नहीं रहा। इसके बाद चलते हैं। तो उत्तर पूर्वी परिषद का 71वां पूर्ण सत्र कहाँ आयोजित होने वाला है। तो इसका सही आंसर है 9th का बी, शिलोंग। शिलोंग में इसका जो है आने वाला है। जो शिलोंग मेघालय में है, मेघालय की कैपिटल है गाइस। तो इसका जो मेन इनॉग्रेशन होने वाला है या फिर इनकी इसकी जो बैठक होने वाली है वो शिलोंग में होने वाली है। इसके बाद चलते हैं। तो हाल ही में 2024 में एशियाई मैराथन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय पुरुष कौन हैं। तो इसका आंसर जो है वो बी है, मान सिंह ने अभी स्वर्ण गोल्ड मेडल मिलाया है को 2024 में। और आई थिंक इनको शायद रेस्टलिंग, इतना मुझे कंफर्म नहीं है, बट इसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और स्पोर्ट्स एंड अवार्ड्स की कैटेगरी में बहुत अच्छे से आपका क्वेश्चन बन जाता है। इसके आगे चलते हैं। तो गाइस, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस यानी कि नेशनल टूरिज्म डे 2024 की क्या है। तो इसका आंसर है जो
सतत यात्राएं, कालातीत यात्राएं इसका जो वो विषय है यानी कि सब्जेक्ट है, जिसको हम एक हिसाब से स्लोगन भी कह सकते हैं। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, एक हिसाब से देश के हिसाब से भी बन जाता है, और गाइस देखा जाए तो वैसे मतलब इसके थीम के हिसाब से भी बन जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं तो जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन WTO में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है सौथेल पंडियन सी को। इसका आंसर है सौथेल पंडियन सी। WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो इसमें अभी अभी जो भारत के जो एम्बेसडर यहाँ पे नियुक्त हुए हैं उनका नाम सौथेल पंडियन जी है। वो अच्छा क्वेश्चन बनता है करंट अफेयर का। तो इसके बाद चलते हैं एक्सरिज्म उपग्रह मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, जो हाल ही में खबरों में था। इसको साइंस एंड टेक की कैटेगरी में रख सकते हैं गाइस। और इसका जो आंसर है, इसका आंसर है सी, एक्सरे ब्रह्मांड का अवलोकन। जो यानी कि एक्सरे ब्रह्मांड का अवलोकन यानी कि यूनिवर्स को मतलब एनालाइज करेगा कि कितना है। वैसे तो यूनिवर्स को एनालाइज करना इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी इसको किसी उसी के रिगार्डिंग छोड़ा गया है। इसके बाद चलते हैं तो गाइस हाल ही में किस टाइगर रिजर्व को भारत के पहले डाई स्काई पार्क का खिताब मिला है। तो इसका आंसर है बी, पेंच टाइगर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। और इसको अभी डाई स्काई पार्क का अवार्ड भी मिल चुका है। और आपको गाइस इसमें से बताना है कि कमेंट में कौन सा इसमें से उत्तर प्रदेश का टाइगर रिजर्व है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं गाइस, आगे बढ़ने देखते हैं इस वर्ष में गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन है। तो गाइस इसका आंसर जो है, इसका आंसर है एमेनुअल मैक्रोन, जो कि फ्रेंच के प्रेसिडेंट हैं गाइस, फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं। और हाल ही में अभी मोदी जी के साथ इनकी आपने रील्स भी देखी होंगी इंस्टाग्राम पे, अगर आप चलाते होंगे तो इन्होंने चाय जयपुर में पी है, इमैनुअल मैक्रोन, जो कि 26 जनवरी को हमारी चीफ गेस्ट रह चुके हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो केंद्र सरकार इस साल गणतंत्र दिवस पर कितने लोगों को जीवन रक्षा पदक से सम्मानित करेगी। जीवन रक्षा पदक से इसका आंसर है 31 यहाँ पर मेडल्स यहाँ पर दिए जाने वाले हैं, जो कि लाइफ सिक्योरिटी मेडल्स हम जिसको इंग्लिश में बोल सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं तो गाइस कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने भारत कौशल भवन का उद्घाटन किसने किया। तो इसका आंसर है ए, द्रौपदी मुर्मू ने अभी इसका उद्घाटन किया है, जो कि हमारे भारत के प्रेसिडेंट हैं। इसके बाद चलते हैं तो अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन किसने किया। तो इसका आंसर है जगदीप धनखड़, जो कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। और गाइस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक स्लोगन है, थीम की तरह काम करेगा, हमारा संविधान हमारा सम्मान, क्योंकि अभी ये ट्रेंडिंग में भी चल रहा है गाइस। तो इसके बाद आगे बढ़ने हैं, आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे देखते हैं भारत का लक्ष्य कब तक 5 ट्रिलियन डॉलर से अधिक की GDP पहुंचकर व्यवस्था बनने का है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो गाइस 2027 से लेकर 2028, सी इसका आंसर है। और 2007 किसी ने इसको प्रोडक्ट भी किया है, किसी फॉरेन की कोई कमेटी है, उसने इसको प्रोडक्ट किया है कि 5 ट्रिलियन डॉलर 2027-28 तक इंडिया आराम से इसको पास कर लेगी। तो उसके बाद चलते हैं 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों का आधिकारिक नायक क्या है। तो इसका आंसर है जो, इसका आंसर है गाइस 20 का बी, सर्दियों का सपना। सर्दियों का इसका आंसर है जो सर्दियों का सपना। और एशिया एशिया के बीच प्यार, क्या होगा बार बार यार, माइक्रोसॉफ्ट प्रेजेंटेशन में यही प्रॉब्लम होती है। इसका आंसर है सर्दियों का सपना, एशिया के बीच प्यार। तो आपको गाइस कुछ भी नहीं है कि ये 9 में एशियाई, एशिया सबसे पहले तो एशिया का देख लेना है। तो एशिया तो सब में है यहाँ पर, लेकिन एशिया के बीच प्यार, प्यार तो गाइस आप समझ सकते हैं क्या। तो इसको ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एक स्पोर्ट एंड अवार्ड की कैटेगरी में। तो गाइस यहाँ पर हमने 20 क्वेश्चन किए हैं, और ऐसी वीडियो के लिए हम 20 क्वेश्चन और मोस्ट इंपोर्टेंट करने वाले हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए हमने इसको इतना ही रखा। और गाइस ऐसे ही करंट अफेयर्स और वीडियोस के हमारे लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही स्टडी कंटेंट के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।